हेलो एवरीवन। जो हमने लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे का एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और राजस्थान में भूजोत के बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान की जो भूजोत है वो 2015 की कृषि गणना पर आधारित है, क्योंकि जो नए डाटा है वो 2021 में की कृषि गणना पर आधारित होते, पर कोरोना के कारण कृषि गणना नहीं हो पाई। और यह जो पुराने डाटा 2015-16 के हैं वो ही इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में प्रोवाइड करवाए गए हैं। कृषि गणना हर 5 साल में होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कृषि गणना कितने साल में होती है, और हम जनसंख्या जैसे 10 साल के बाद जनसंख्या की गणना होती है तो उस ऑप्शन को गलत करके 10 साल करके आ जाते हैं। पर हमें ये याद रखना है कि कृषि गणना 5 साल के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट है कृषि गणना 2015-16 में जो भूमि जोतों से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। 2010-11 में कुल जोतों की संख्या 68.88 लाख थी, जो 2015-16 में 76.55 लाख हो गई है। इसमें 11.14% की वृद्धि दर्ज की गई है, और इसमें वृद्धि का जो कारण है वो है जनसंख्या वृद्धि व संयुक्त परिवार प्रथा का टूटना। हमारे यहाँ पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, और पैतृक संपत्ति में बंटवारे के कारण जोतों की संख्या में वृद्धि होती है और जोतों के आकार में कमी होती है। इस कारण हमारे यहाँ कुल जोतों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद है जोत के प्रकार। जोत 5 प्रकार की होती है: सीमांत, लघु, अर्धमध्यम, मध्यम तथा बृहत। सीमांत जोत के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु जोत के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 1 से 2 हेक्टेयर होता है। अर्धमध्यम जोत के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 2 से 4 हेक्टेयर होता है। मध्यम जोत के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वो 4 से 10 हेक्टेयर होता है, और वह जोत के अंतर्गत जो क्षेत्रफल आता है वह 10 हेक्टेयर होता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सीमांत जोत पाई जाती है जो 40% है। उसके बाद लघु जोत पाई जाती है वो 21.90% है, और यह टोटल का 62% है। अर्थात हमारे यहाँ जोत बहुत ही कम आकार की है। उसके बाद अर्धमध्यम जोत है जो 18.50% है, और मध्यम और वृहद जोत है वो मध्यम जोत है वो है 14.90%, और वृहद जोत है वो है 4.69%। इन जो जोत है सीमांत, लघु एवं अर्धमध्यम, उनमें 2010 की तुलना में वृद्धि हुई है, अर्थात इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। और मध्यम और वृहद जोत है इनकी संख्या में कमी आई है, अर्थात जोतों की संख्या बढ़ती जा रही है और जोत का आकार घटता जा रहा है। 2011-12 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 211.36 लाख हेक्टेयर था, और 2015-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर है। अतः जोतों के क्षेत्रफल में 1.24% की कमी हुई है। जोत का औसत आकार 2010-11 में जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर था, और 2015-16 में जोत का औसत आकार 2.73 हेक्टेयर है, और इसमें निरंतर कमी दर्ज की गई है। जब हम जोत का औसत आकार निकालते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसमें कुल जोतों के क्षेत्रफल में जोत धारकों की संख्या का भाग दिया जाता है। अर्थात जैसे राजस्थान में 208.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है और जोत धारकों की संख्या 76.55 लाख है, तो हमारे यहाँ जोत का औसत आकार 2.73 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद महिला जोत धारक, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि 2015-16 की में महिला जोत धारकों की संख्या क्या थी? 7.75 लाख। महिला जोत धारक की गणना सर्वप्रथम 2010 की कृषि गणना से प्रारंभ हुई थी। उससे पहले महिला जोत धारकों का अलग से डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाता था, संयुक्त डाटा ही प्रोवाइड किया जाता था। 2010-11 में महिला जोत धारकों की संख्या 5.45 लाख थी, और 2015-16 में संख्या 7.75 लाख हो गई, अर्थात इसके अंदर 41.94% वृद्धि दर्ज की गई है। महिला भूजोतों की स्थिति,
इसमें जो 5 प्रकार की भूजोतें हैं उनमें सीमांत, लघु, अर्धमध्यम एवं मध्यम और वृहत, उनमें परसेंटेज बताया गया है कि किस किस जोत में सबसे ज़्यादा परसेंट है। तो सीमांत जोत में सबसे ज़्यादा परसेंट है, उसके बाद लघु जोत में है, उसके बाद अर्धमध्यम में है, उसके बाद वृहत में है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। उसके बाद है 2010-11 में महिला भूमि जोतों का क्षेत्रफल 13.30 लाख हेक्टेयर था और 2015-16 में महिला भू जोतों का क्षेत्रफल बढ़कर 16.55 लाख हेक्टेयर हो गया और इसमें वृद्धि 24.44% की दर्ज की गई है। अर्थात महिला भूजोतों में संख्या में और क्षेत्रफल में दोनों में ही वृद्धि दर्ज की गई है। महिला भूजोतों का औसत आकार 2.13 हेक्टेयर है, जबकि पुरुष जोत का औसत आकार 2.78 हेक्टेयर है। मानसून, नेक्स्ट टॉपिक है मानसून। मानसून पहुंचने की राजस्थान में सामान्य तिथि 15 जून है। इस वर्ष मानसून 3 दिन की देरी से आया था तथा 18 जून से प्रारंभ हुआ था। संपूर्ण राज्य में ये मानसून सक्रिय जुलाई के फर्स्ट वीक तक हुआ था। 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक वास्तविक वर्षा 485.40 मिलीमीटर हुई। सामान्य वर्षा जो राजस्थान में रहती है वो है 414.50 मिलीमीटर और इसकी तुलना में यह 17.10% अधिक है। गंगानगर एवं सिरोही में ये जो वो 2 जिले हैं जो पर्टिकुलरली इकोनॉमिक सर्वे में दिए गए हैं, सामान्य से कम वर्षा इन 2 डिस्ट्रिक्ट में देखी गई है। अधिकांश जिलों में असामान्य, सामान्य से अधिक और सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई है। इसी तरह राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे के सभी टॉपिक्स 10 मिनट में इकोनॉमिक टर्म्स के साथ के एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। इफ़ यू like my videos then please like, share and subscribe my channel. Thank you.